चलो ध्यान दीजिए, कहाँ तक काम कर लिए थे उसको हम लोग देखेंगे। लिखा था कल वाले बात, हाँ नोट कर लिया, नोट कर लिया तो ठीक है। ध्यान चलो, और इसके पीछे वाला क्लास यदि आप बात से नहीं किए हैं तो उसको आप देखो। आज से हम लोग कंटिन्यू काम करेंगे, ध्यान उसी को लेकर करेंगे। तो शायद हम कूलॉम्स लॉ पढ़ते हैं, ध्यान कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ होता है कूलॉम का नियम, यही हम पढ़ेंगे कूलॉम का नियम। कूलॉम जो वैज्ञानिक थे, तो कहाँ के वैज्ञानिक थे? फ्रांस। कहाँ के वैज्ञानिक थे? फ्रांस के। ये फ्रांस के साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं फ्रांस के, और इन्होंने नियम दिया था 1785 में, 1785 में इनका नियम था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या इसको एप्सिलॉन 0 कहो इनटू Q1 इनटू Q2 बटा, ये नियम था, ठीक है, ये नियम था। फिर हमने कहा था कि ये जो पूरा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 9, इस पूरा का मान 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर, ठीक है। चलिए, हमने एप्सिलॉन नॉट का भी मान बताया था। एप्सिलॉन नॉट इसको कहते क्या है बेटा? पढ़ने के लिए तो हमने बता दिया था कि एप्सिलॉन 0 भी कह सकते हो और एप्सिलॉन नॉट भी कह सकते हो, पर यह होता क्या था? इसको कहते थे हम लोग परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। क्या कहे थे हम लोग? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम जिसको आप निर्वात कहते हैं, ध्यान सीखिएगा, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता इसको आप कहते हो, या परावैद्युतता भी आप कहते हो। ये है निर्वात की विद्युतशीलता। इसका मान कितना बताए थे? याद करोगे? इसका मान 8.854 इंटू 10 टू दी पावर माइनस में कितना? 12, माइनस में 12 था, और इसी को उल्टा कर दिए थे, तो याद रखना C पावर में 2, A इनवर्स 2 और A इनवर्स 1। इसका एक और मात्रक बताए थे, फैराडे मीटर इनवर्स 1, याद रखिए, ये भी मात्रक आपको बताया था। ये सब चीज मैंने कल क्लास में कर दिया था। आज देखो हम कुछ काम करेंगे, ध्यान से देखिएगा। कूलॉम्स के नियम को ही देखो हम पेज क्रिएट करेंगे, ठीक ना? अब इसी पर हम नहीं काम करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दें। ये जो हमने फोर्स निकाला, देखो बल निकालने का फॉर्मूला है, जब दो आवेश को कुछ दूरी पर रख दोगे बेटा, दो आवेश को कुछ दूरी पर रख दोगे, एक आवेश Q1 है, एक आवेश Q2 है, यदि दोनों को आप कुछ दूरी पर रख दोगे, जैसे मैंने R दूरी पर रख दिया, तो दोनों के बीच में बल लगेगा, और कितना बल लगेगा उसको आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। सवाल अगला है कि यह फॉर्मूला यूज कब करते थे? यह फॉर्मूला यूज कब करते थे? जब माध्यम, दोनों के बीच का माध्यम, माध्यम जिसको आप कहते हैं मीडियम, क्या कहते हैं? मीडियम। तो दोनों के बीच का माध्यम यदि हवा रहेगा, क्या रहेगा? हवा। हवा जिसको आप एयर कहते हो, क्या कहते हो? एयर। या वैक्यूम, या कोची वैक्यूम जिसको आप निर्वात कहते हो। तो यदि दोनों आवेश के बीच का माध्यम हवा हो, निर्वात हो, तब इस फॉर्मूला के हेल्प से आप निकाल सकते हैं फोर्स। लेकिन यदि हवा ना हो, कोई और माध्यम हो, तो हमने फॉर्मूला में एप्सिलॉन आर जोड़ा था, यार उसको नहीं पढ़ेंगे बेटा, एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर। और एप्सिलॉन आर को क्या कहते थे? इसको कहते हैं हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, याद रखिएगा, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। रिलेटिव, ध्यान से देखिएगा, आप लोग नहीं पढ़े होंगे आपकी बात है,
इसको बोले माध्यम की अपेक्षित विद्युतशीलता, माध्यम की अपेक्षित विद्युतशीलता। और याद कीजिए कल के ही क्लास में हमने बताए थे कि अपेक्षित विद्युतशीलता बराबर विद्युतशीलता बटा निर्वात की विद्युतशीलता, ये बात बताया गया था, हाँ या ना? इस तरह चीज हम बताए थे। चलिए लेकिन अब हम लोग देखो क्या करेंगे, ये जो कूलॉम्स लॉ है, इस कूलॉम्स लॉ को देखो पूछता कैसे है, इस कूलॉम्स लॉ को देखो पूछता कैसे है, पेज को क्लियर नहीं कर सकते। हाँ देखो कूलॉम्स लॉ को कैसे पूछता है, सीखिए ध्यान देना। जैसे यहाँ एक बिंदु है, लेकिन एक बिंदु है, लेकिन बिंदु नहीं है एक्चुअली में, ध्यान से समझिएगा, ये बिंदु नहीं है, समझो कि एक बॉडी है, बॉडी मतलब पिंड, पिंड मतलब वस्तु, इस पर आगे से Q1 और इस पर आगे से कितना है Q2, और दोनों कितना दूरी पर है R। हमने बताया था कि बेटा Q1 हो या Q2 दोनों कूलॉम में होना चाहिए, दोनों को क्या में होना चाहिए, कूलॉम में, कूलॉम में ही क्वेश्चन दिया हुआ रहना चाहिए। और R क्या में होना चाहिए, मीटर में, R क्या में होना चाहिए, मीटर में, तब फॉर्मूला लगाओगे। अगर नहीं है तो आप पहले चेंज करोगे, पहले आप क्या करोगे, सीखिएगा। दोनों के बीच में बल तो लगता है कितना आप जानते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 बटा कितना R²। ये सब आप जानते हैं कितना बल लगता है, लेकिन जानते हैं इसी बलवा को, अच्छा बताओ पहले आप बताओ कि बल कौन सी राशि है, बल कौन सी राशि है, राशि को आप क्वांटिटी कहते हो, तो बल सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि है। और सदिश राशि वैसी राशि को कहते हैं जिसके साथ दिशा हो, वेक्टर क्वांटिटी जिसको अंग्रेजी में आप कहते हैं। सदिश राशि का अंग्रेजी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है, तो फोर्स कौन सी क्वांटिटी है बताओ, क्वांटिटी बोले तो राशि, फोर्स कौन सी राशि है बताओ, सदिश राशि। कौन सी राशि है, सदिश राशि। मतलब बल के साथ, बल के साथ है, बल के साथ दो चीज है। सदिश राशि किसको कहते हैं याद रखिएगा, सदिश राशि कहते हैं वैसी राशि को जिसके साथ दो चीज हो। पहला तो परिमाण, परिमाण जिसको आप कहते हैं मैग्नीट्यूड। सदिश राशि कहते हैं वैसी राशि को जिसके साथ दो चीज हो, एक तो परिमाण जिसको आप मैग्नीट्यूड कहते हैं, और एक दिशा। एक क्या बेटा, दिशा, जिसको आप डायरेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डायरेक्शन। ध्यान से समझना पूरी बात को। सदिश राशि उस राशि को कहते हैं जिसके साथ दो चीज हो, पहला तो परिमाण हो, मैग्नीट्यूड हो, और दूसरा क्या हो, डायरेक्शन, जिसको दिशा कहते हैं। समझ में आना चाहिए कि सर परिमाण क्या होता है, ये दिशा क्या होता है। तो सीखिए, सबसे पहले हम इसको ही ऑपरेशन कर देते हैं, ध्यान से देखना। ऑपरेशन इसी को ही कर देते हैं कि परिमाण क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, परिमाण क्या होता है, जिसको आप कहते हैं मैग्नीट्यूड। परिमाण को हिंदी में, अंग्रेजी में क्या कहोगे, ये मैग्नीट्यूड क्या है। तो मैग्नीट्यूड को कहते हैं बेटा, आप समझने के लिए इसको ऐसे समझ सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू बोलना है पीछे से, आंकिक मान। कौन सा मान, आंकिक मान। जैसे समझिएगा, समझिएगा बात को, जैसे हम तुमसे कहें कि बउआ रे तुम्हारा द्रव्यमान कितना है, तुम्हारा द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान जिसको आप क्या कहते हो, मास। तो तुम क्या कहोगे कि सर जो मेरा मास है, मेरा मास है 50 केजी। कितना केजी है, 50 केजी। तो आप समझिए इसमें क्या है, समझिए 50 केजी में क्या है, ध्यान देना। ये 50 को कहते हैं आंकिक मान। 50 को क्या कहते हैं, आंकिक मान। ये अंक में देले है कि ना देले है, ये 50 को कहते हैं आंकिक मान। कौन सा मान कहते हैं, आंकिक मान। ये हो गई न्यूमेरिकल वैल्यू। कौन सा वैल्यू हो गई, न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसको आप कहते हैं आंकिक मान। ये जो केजी लिखा है, केजी ये मात्रक है। ये क्या है, मात्रक। मात्रक जिसको आप यूनिट कहते हो, क्या कहते हो, यूनिट, मात्रक हो गया। तो बात को समझिए, तो मात्रक किसका मात्रक, तो किस चीज को मापा था, द्रव्यमान को ना। द्रव्यमान का मात्रक है। द्रव्यमान का मात्रक क्या बोलोगे, केजी। द्रव्यमान का मात्रक क्या है, केजी, है कि नहीं है। द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया, केजी। बात को समझिए पूरी तरह से। हमने क्या कहा, हम क्या समझा रहे हैं, हम समझा रहे हैं परिमाण का मतलब कि परिमाण होता क्या है। परिमाण का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। कौन सी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे तुम्हारा मास है, तो तुम्हारा मास कितना केजी है, 50। तो 50 को आंकिक मान कहेंगे,
और ये जो बगलवा में लिखा है ना अंग्रेजिया में, उसको कहते हैं मात्रा। ये पूरा को जो कंप्लीट जो है ना, कंप्लीट क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड। कंप्लीट क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड। यानी कि मैग्नीट्यूड में दो चीज है, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और दूसरा मात्रा। दूसरा क्या होगा? मात्रा। सीखिएगा, फिर से सीखिएगा, ध्यान से। हम अगला बात बता रहे हैं। जैसे अगर हम अपनी बात करें कि आपका लंबाई कितना है सर, आपका लंबाई कितना है, अगर हम आपको कह दें कि जो मेरा लंबाई है, लंबाई को आप लेंथ कहते हैं, क्या कहते हो? लेंथ। कि जो मेरा लंबाई है बेटा, मेरा लंबाई है 5 फीट 9 इंच, 5 फीट 9 इंच। तो इसको हम ऐसे नहीं लिखते, हम इसको समझाने के लिए हम डायरेक्ट 6 फीट कर देते हैं। लगभग में कितना कर देते हैं? 6 फीट। अब 6 फीट मैंने कर दिया। अब सोचो क्या हो गया। इस 6 को तुम क्या कहोगे? न्यूमेरिकल वैल्यू। 6 को क्या कहोगे? न्यूमेरिकल वैल्यू। जो भी अंक में लिखा है उसको तुम आंकिक मान कह दो, चाहे अंग्रेजी में न्यूमेरिकल वैल्यू कह दो। ये बगलवा में जो लिखा है क्या लिखा है? मात्रा। क्या लिखा हुआ है? मात्रा। क्या लिखा हुआ है? मात्रा। किसका मात्रा? लंबाई। लेकिन तो नहीं कमेंगे लंबाई के तो मात्रक हुआ है मीटर, फीट कहां से आ गया? तो ध्यान दीजिएगा, लंबाई का मात्रक फीट भी होता है, इंच भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, किलोमीटर भी होता है, मीटर भी होता है, लेकिन इन सब में भाग बांटा गया है। अगर हम लंबाई का एसआई मात्रक कहें तब मीटर होगा। लंबाई मात्रक भी कई तरह के होते हैं, सबके सब मात्रक उसी का है। प्रकाश वर्ष के कभी नाम सुने हो? प्रकाश वर्ष भी दूरी का ही मात्रक है, लंबाई का ही मात्रक है। लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? किलोमीटर। क्या कौन सी मात्रक है? किलोमीटर। हम लोग आजकल दूरी किसमें मापते हैं? किलोमीटर में मापते हैं। इतना किलोमीटर गए, इतना किलोमीटर गए, तो किलोमीटर सबसे लंबा, सबसे बड़ा मात्रक है लंबाई का। तो लंबाई का ये भी मात्रक है बेटा, सेम फीट भी है। अगर इसे 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, ठीक ना, मात्रक के बारे में। तो बस हम इतना बताएं कि मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है। तो मैग्नीट्यूड में कितने चीज होगा? दो चीज, वो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और ये क्या होगा? मात्रा। क्या होगा? एक मात्रा। अब देखना, अब जो हम कह रहे हैं उसको सीखो, ध्यान दीजिए। लेकिन ध्यान देना, बहुत कुछ है। टेम्परेचर पर आपको क्या विचार है? टेम्परेचर, टेम्परेचर जिसको आप कहते हो तापमान। क्या कहते हो? तापमान। अच्छा, हम अगर कहें कि बाबू ने बताओ अभी वातावरण का तापमान कितना है, तो सर कहोगे कि सर वातावरण का तापमान तो बहुत कम गया है सर, 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस बहुत कम है सर, गर्मी में बहुत ज्यादा होती थी, अब बहुत कम गया है। ये जो 20 तो बोल रहा हूँ, 20 जो बोल रहा हूँ, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू कहेंगे। कौन सा वैल्यू कहेंगे? ये जो डिग्री सेल्सियस है इसको यूनिट कहेंगे। क्या कहेंगे? किसका यूनिट? बोलो, किसका? टेम्परेचर का। किसका यूनिट? टेम्परेचर का। लेकिन टेम्परेचर का एसआई मात्रक, तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है, सुना होगा। लेकिन सेल्सियस भी होता है, फारेनहाइट भी होता है। तो ये सब मात्रक है। अच्छा बताओ, अभी और भी कुछ हम बात बता देते हैं, जैसे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जिसको आप कहते हो एरिया। क्या कहते हो? एरिया। अगर हम कहेंगे कि बेटा इस कमरा का एरिया, जिस आप कमरा में आप पढ़ रहे हैं उस कमरा का एरिया बताओ, तो एरिया आप कैसे कैलकुलेट करोगे? इसके लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर दोगे, लंबाई और चौड़ाई को गुना कर दोगे। तो लंबाई चौड़ाई को गुना कर देने के बाद मान लिया जाए कि आ गया हमको 100 मीटर स्क्वायर। तो ये 100 क्या है? ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। और ये क्या है? ये है मात्रा। किसका मात्रा? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का ही मात्रक हुआ बेटा, याद रखिएगा। तो देखो अभी अभी जितने भी हमने एग्जाम्पल कराया है, तापमान, क्षेत्रफल, समझिएगा। मैग्नीट्यूड किससे बनता है बताओ? मैग्नीट्यूड किससे बनता है? मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण। ये दो चीज से बन रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस, जहां देखो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, समझ जाओ कोई परिमाण है। वो क्या है? परिमाण है। ये सब परिमाण, पूरा को परिमाण बोलेंगे, पूरा को परिमाण बोलेंगे, ठीक ना। ये सब के सब क्या है? परिमाण है। और याद रखिएगा, दूरी के बारे में बात करो। दूरी जिसको आप कहते हो डिस्टेंस। दूरी को आप क्या कहते हो? डिस्टेंस। दूरी को आप कहते हो डिस्टेंस। अच्छा बताओ, दूरी की तो बात करो। जैसे मान लो कि आप जिस संस्था में पढ़ रहे हो, संस्था से आपका घर तक की जो दूरी होगी, मान लो कि 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर मान लो, तो 5 किलोमीटर, तो 5 हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, 1 किलोमीटर हो गया मात्रा। किलोमीटर क्या हो गया? मात्रा।
तो भैया ये दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। तो हम पूरा को क्या बोलेंगे सर? पूरा को क्या बोलेंगे? पूरा को परिमाण बोलेंगे, पूरा को मैग्नीट्यूड कहेंगे। तो बताओ दूरी के पास अगर आपसे कोई दूरी पूछता है कि बताओ आप अपने घर और इस संस्था के बीच की दूरी बताओ, तो ऐसा कहते हो कि 5 किलोमीटर पश्चिम, 5 किलोमीटर पूरब, ऐसा कभी नहीं कहोगे। आप जब भी कहोगे कि सर 5 किलोमीटर है, जब भी कहोगे कि सर 10 किलोमीटर, ये बोलते हो आप। अगर हम कह दें कि यहाँ से वो जो बाजार है, आगे वाली जो बाजार है, उसकी क्या दूरी है, उसकी संस्था और वो दूरी क्या है, तो आप सिर्फ बोलते हो, डायरेक्शन थोड़ी बताते हो किस डायरेक्शन में है, ऐसा कुछ नहीं है। दूरी जब भी आपसे कोई पूछता है तो आप सिर्फ इतना ही बोलोगे, दिशा आपसे थोड़े पूछ रहा है। तो दूरी के पास क्या डायरेक्शन होगा? दूरी के पास डायरेक्शन नहीं होगा। अगर हम टोनी से कहें कि बेटा एक काम कर, तुम्हारा जो द्रव्यमान है कितना है, तो तुम ऐसे कहते हो कि मेरा द्रव्यमान 50 केजी पश्चिम है या मेरा द्रव्यमान 50 केजी पूरब है, कभी ऐसे कहते हो? सिर्फ इतना ही ना बोलोगे, इतना ही ना बोलोगे। जब भी हम तुमसे द्रव्यमान की बात करेंगे तो आप सिर्फ इतना ही बोलोगे। इतना को क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। इतना को क्या कहते हैं? परिमाण। इसका मतलब यह है चला कि द्रव्यमान के पास दिशा की आवश्यकता नहीं है, इसके पास डायरेक्शन नहीं है, इसके पास केवल क्या है? मैग्नीट्यूड, केवल परिमाण है इसके पास। और जिसके पास केवल परिमाण है, जिसके पास क्या है? केवल परिमाण है, उन सभी को अदिश राशि कहते हैं, क्योंकि इसमें दिशा नहीं है। ये सब कौन सी राशि है? अदिश राशि। कौन सी राशि है? अदिश राशि। देखो हम अदिश राशि भी आपको बता दिए, ये सब अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि तो इन सबके पास दिशा नहीं होती है, इन सबके पास डायरेक्शन नहीं होती है। हम क्षेत्रफल पूछे, इस कमरा का क्षेत्रफल बताओ, तो तू कहा कि सर इस कमरा का क्षेत्रफल है 100 मीटर स्क्वायर। ऐसा थोड़ी कहा कि 100 मीटर स्क्वायर पश्चिम है, 100 किलोमीटर स्क्वायर पूरब, ऐसा थोड़ी बोला। नहीं, एरिया बताओगे तो डायरेक्शन की क्या आवश्यकता है? हम आपसे कहे जो आप जो माल की मंडी गए, सब्जी मंडी, और वहां पर जाते हैं, कहते हैं कि हमको 5 केजी परवल दे दो, 5 केजी आलू दे दो, ऐसा थोड़ी कहते हो कि 5 केजी आलू दे दो पूरब, 5 केजी आलू दे दो पश्चिम, ऐसा थोड़ी है। तो द्रव्यमान के पास डायरेक्शन नहीं होता है, तापमान के पास भी डायरेक्शन नहीं होता है। लंबाई आपसे कोई पूछा है तो क्या 6 फीट पूरब 6 फीट पश्चिम, ऐसा थोड़ी कोई बोलता है। तो इसका मतलब है कि लंबाई भी कौन सी राशि है? अदिश राशि। कौन सी राशि है? अदिश राशि। लेकिन बेटा अब से तो आप समझ जाना, कोई बोले कि अदिश राशि क्या है, अदिश राशि क्या है, समझना अदिश राशि क्या है। अदिश राशि को आप कहते हो स्केलर। क्या कहते हो? स्केलर क्वांटिटी। तो अदिश राशि क्या है समझिए, अदिश राशि क्या है? तो अदिश राशि का मतलब होता है जिसके पास सिर्फ एक चीज हो, जिसके पास सिर्फ परिमाण हो। क्या हो? परिमाण। परिमाण होना चाहिए, जिसके पास सिर्फ क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड किसके पास होता है? चला मैग्नीट्यूड किसके पास होता है? द्रव्यमान के पास। किसके पास? द्रव्यमान के पास। मास। द्रव्यमान के पास डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। क्या लंबाई के पास दिशा होती है? लंबाई के पास दिशा होती है, बोलो। अगर हम आपसे पूछेंगे कि लंबाई बताओ, तो क्या तुम डायरेक्शन ही बताओगे? लंबाई में डायरेक्शन नहीं होती है। लंबाई हो गया, ऊंचाई हो गया, जिसको आप हाइट कहते हो। क्या कहते हो? हाइट। विड्थ हो गया, विड्थ मतलब होता है चौड़ाई। विड्थ का हिंदी क्या होता है? चौड़ाई। तो जो भी है ये सबके सब। आगे बोलो, अगर मैं बोलो दूरी, तो दूरी आपकी कौन सी राशि है? अदिश राशि। दूरी को डिस्टेंस कहते हो। दूरी को क्या कहते हो? डिस्टेंस। तो दूरी कौन सी राशि है? सदिश की अदिश? अच्छा, अदिश राशि है। टेम्परेचर कौन सी राशि है? अगर मैं आपसे कहूंगा कि टेम्परेचर बताओ, तो सर टेम्परेचर अभी का टेम्परेचर सर 20 डिग्री सेल्सियस है, ऐसा थोड़ी कहोगे कि पूरा है 20 डिग्री सेल्सियस, पश्चिम की कोई बात हो गया यार। तो टेम्परेचर जो है ना, जिसको आप ताप कहते हो, तो ताप भी कौन सी राशि है? बोलो। ताप भी अदिश राशि है, टेम्परेचर भी अदिश राशि है। आपको ये सब का ज्ञान होना जरूरी है, ये सब के सब अदिश राशि है। और भी ले सकते हो यार, क्षेत्रफल। क्या ले सकते हो? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल भी कौन सी राशि है? अदिश राशि है। अदिश राशि है मतलब एरिया जिसको आप कहते हो, ये सब के सब अदिश राशि है। तो ऐसे बहुत सारे चीज हैं जो अदिश राशि में आएंगे। तो अदिश राशि को आप याद कर लो, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, इसके पास सिर्फ एक चीज होता है, मैग्नीट्यूड। लेकिन सदिश राशि किसको कहते हैं? लेकिन सदिश राशि किसको कहते हैं उसको हम बताते हैं।
सदिश राशि का मतलब होता है, ध्यान से देखिएगा, सदिश राशि का क्या मतलब है? सा माने साथ हो गया, दिश माने दिशा, जिसके साथ दिशा जुड़ गया। सदिश राशि कौन सी राशि? सदिश राशि। तो सदिश राशि में डायरेक्शन आ जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। सदिश राशि, सदिश राशि देखो किसको बोलेंगे? सदिश राशि, सदिश राशि इसका वेक्टर क्वांटिटी। तो इसके बाद दो चीज होता है, पहला तो मैग्नीट्यूड, पहला क्या होगा? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया बेटा परिमाण, तो इसके पास परिमाण तो होगा ही, और साथ में डायरेक्शन आ जाएगा। साथ में क्या आ जाएगा? डायरेक्शन। सीख रहे हो आप लोग? साथ में क्या आ जाएगा? डायरेक्शन। डायरेक्शन को आप क्या कहते हैं? इसमें दो चीज होता है, इसमें कितने चीज होगा? दो चीज होगा। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं क्या होगा सर। अब दो चीज क्या होगा सुनिएगा। कभी आप बेग का नाम सुने हैं? जैसे देखो हम बताते हैं, सुनिएगा 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 बताते हैं। जैसे देखो हम सबसे अच्छा उदाहरण लेते हैं चाल का, सबसे अच्छा उदाहरण लेते हैं चाल। चाल जिसको स्पीड कहते हैं, क्या कहते हैं? स्पीड। अगर आप कहीं गाड़ी से जा रहे हैं, अपनी बाइक से कहीं जा रहे हैं, और गाड़ी जो है गति कर रही है, चल रही है, गाड़ी स्पीड में है, और कोई आपका फ्रेंड जो आपको कॉल करता है और उसी टाइम आपसे स्पीड पूछता है कि गाड़ी का स्पीड क्या है बताओ, तो तुम कहा कि मेरा जो गाड़ी है बिल्कुल 80 के स्पीड से चल रहा है। मेरा गाड़ी का जो स्पीड है बेटा 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ये स्पीड हो ले 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ये मेरा गाड़ी का स्पीड है। यही ना बोलोगे जब तुमको कोई फ्रेंड कहा कि तुम अपना गाड़ी का स्पीड बताओ, तो क्या यही ना कहोगे कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा या 20 किलोमीटर प्रति घंटा? आप जिस भी स्पीड से चल रहे हो उस स्पीड को आप बताओगे। ऐसा थोड़ी बता दोगे कि 80 किलोमीटर पर घंटा से हम पश्चिम जा रहे हैं, 80 किलोमीटर पर घंटा से आप पूरब जा रहे हैं। थोड़े आपसे पूछा है, आपसे सिर्फ ये पूछा है कि स्पीड क्या है तुम्हारा गाड़ी का। तो तुम्हारा गाड़ी का स्पीड कितना था? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सिर्फ इतना ही बोलोगे। तो सोच के देखो इसमें क्या है, कितने चीज है बताओ? इसमें कितने चीज है? कितने चीज है? दो चीज है कि नहीं? एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू है और दूसरा क्या है? मात्रक है कि नहीं है? यानी कि चाल कौन सी राशि है? सदिश के सदिश। सदिश कैसे हो गया पागल? सोच समझ के थोड़ा सा बोलो। हमने अभी तक बता करके आ रहे हैं कि जिसमें दो चीज हो। ऐसा मत समझो कि सर सदिश राशि पढ़ा रहे हैं तो सदिश राशि का उदाहरण है, ऐसा थोड़ी है। अभी जो हम बोले उसको पकड़ो बातों को। हम अभी क्या बताए हैं कि जिसमें दो चीज हो, जिसमें दो चीज हो, जिसमें दो चीज हो। देखो ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, अभी हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये पूरा को बोले मात्रक। तो पूरा ये जो हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू और मात्रक मिल करके मैग्नीट्यूड बनता है ना, तो मैग्नीट्यूड बनता है। तो चाल के पास क्या है? चाल के पास क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड है। चाल के पास क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड है। देखो चाल के पास क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड है। यानी कि चाल कौन सी राशि है? अदिश राशि। कौन सी राशि है? अदिश राशि। चाल अदिश राशि हो गया बेटा, चाल अदिश राशि। लेकिन यदि आप ऐसे कह देते हैं, सुनिएगा, आप कुछ ऐसे कह देते हैं, सुनिएगा, आपसे हम कुछ पकड़िए बातों को कि चाल क्या है। चाल आपसे पूछा है तो चाल आप ऐसे ही बताओगे। आप साइकिल से आ रहे हो, आपका स्पीड क्या है? तो आपके साइकिल में तो स्पीडोमीटर होता नहीं कि मैं आपको बताएगा। अंदाज़ा आप बता सकते हो कि हमारा साइकिल का स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जो भी हो वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है ना कि डायरेक्शन आप बताएं। डायरेक्शन थोड़ी बताए ऐसा। चलो देखो समझो बात को पकड़े। लेकिन अगर आप बड़ा चतुर निकले, क्लेवर इंसान जिसको आप कहते हैं, आप क्या किए कि जब आपसे कोई पूछा कि बताओ आप का गाड़ी का स्पीड क्या है, तो आपने कहा कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा गाड़ी का स्पीड है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा गाड़ी का स्पीड है। लेकिन अगर आप ये भी बता दिए कि हम 80 किलोमीटर प्रति घंटा से ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ईस्ट मतलब होता है पूरब। ईस्ट मतलब क्या होता है? पूरब। हम पूरब जा रहे हैं। तो सोचो क्या क्या तूने बता दिया। तूने मैग्नीट्यूड भी बता दिया, अपना परिमाण भी तो दे दिया, और ये क्या है? डायरेक्शन भी दे दिया। आपने कितने चीज दे दिया? दो चीज दे दिया। तो बेटा आप चाल नहीं बताएं, आप वेग बताएं। आप क्या बताए? वेग। क्या बताए? वेग बता दिया। आप चाल नहीं बताए हमेशा, आप वेग बता दिए। गलती से वेलोसिटी उसको बता दिए, क्योंकि चाल यदि बताना होता तो चाल में बस इतना ही चीज होता है। अगर आप डायरेक्शन भी बता दिए तो आप चाल नहीं बताए हैं,
आप उसको क्या बताएं, वेग। तो वेग और चाल में ही अंतर है। सिर्फ अगर हम मैग्नीट्यूड तक बात को सीमित रख देते हैं, इतना तक ही यदि हम बोलते तो वो मेरा गाड़ी का स्पीड कहलाता। लेकिन अगर हम डायरेक्शन को भी इंक्लूड कर देते हैं, डायरेक्शन को भी बोल देते हैं, तो मेरा स्पीड नहीं है, वो मेरा वेलोसिटी है। वो मेरा क्या है, वेलोसिटी। समझ रहे बात को। अगर आप कह रहे हैं कि मेरा जो गाड़ी का स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से हम जो है पश्चिम दिशा में ले जा रहे हैं, तो आप वेलोसिटी बता दिए। आप क्या बता दिए, वेलोसिटी। बाबू तो याद रखना, वेलोसिटी में दो चीज होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। यानी कि वेलोसिटी स्केलर नहीं है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी हो गया। कौन सी क्वांटिटी हो गया, वेक्टर। वेलोसिटी माने वेग कौन सी राशि है, सदिश राशि। वेग कौन सी राशि है, सदिश राशि। वेग कौन सी राशि, सदिश राशि। अब आ जा, ध्यान देना। अब थोड़ा सा ऐसा करते हैं लेकिन परख नहीं देते। अब जरा सोचो, अगर मैं कह दूं कि वेग की मैंने बात किया, अब देखो ऐसा करते हैं, हम दूरी और विस्थापन का कंपेयर कर लेते हैं। दूरी और विस्थापन का, तो अभी अभी हमने बताया कि दूरी कौन सी राशि है, याद हुआ है कि नहीं हुआ है, इनने लेखन था। दूरी कौन सी राशि, सदिश के अदिश, सदिश राशि। क्योंकि अभी अभी बताएं सर दूरी में तो डायरेक्शन की कोई मतलब नहीं होता है। अगर हम आपको बताएं कि संस्था और अपने घर की दूरी कितना है, 5 किलोमीटर, बस इसमें मैग्नीट्यूड है, तो दूरी अदिश राशि हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। लेकिन जल्दी मैं बता दूं, एक चीज और हम बता देते हैं, विस्थापन की। इसकी मैं बात कर देता हूं, विस्थापन। कभी नाम सुनो विस्थापन? विस्थापन जिसको आप डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, क्या कहते हो आप, डिस्प्लेसमेंट। ये विस्थापन क्या चीज है सर, विस्थापन क्या चीज है, तो सीखिएगा विस्थापन क्या चीज है। हम आपको यहाँ पे बताते हैं विस्थापन क्या चीज है। आइए, जैसे कोई बंदा यहाँ से चलना शुरू किया, ए से, कहाँ से शुरू किया, ए से चलना शुरू किया। और आपको पता होगा, बोर्ड का ज्ञान आपको पता होगा, बोर्ड का ज्ञान तो आपको पता होगा कि ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे में साउथ होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर ईस्ट होता है। ये सब पता है, ये सब आपको पता है कि ऊपर नॉर्थ होता है, ऊपर क्या होता है, नॉर्थ। नॉर्थ मतलब होता है उत्तर, नॉर्थ का मतलब क्या होता है, उत्तर। नीचे है साउथ, नीचे क्या है बेटा, साउथ। साउथ का मतलब होता है दक्षिण, साउथ का मतलब क्या होता है, दक्षिण। इधर है वेस्ट, इधर क्या है, वेस्ट। वेस्ट कहेंगे होता है पश्चिम, समझ रहे हैं, अच्छा। और इधर जो होता है आपका ईस्ट, क्या होता है बेटा, ईस्ट। और ईस्ट को आप क्या कहते हो, पूर्व। ईस्ट को आप क्या कहते हो, पूर्व। तो बंदा देखो, समझना ध्यान से देखिए, यहाँ से चलना कोई शुरू किया है और वो चला है 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर मत मानो, 3 किलोमीटर मानो। 3 किलोमीटर वो चला कहाँ, पूरब डायरेक्शन में। किधर चला, पूरब। तो ऊपर चलेगा कि दाएं चलेगा, दाएं चलेगा, क्योंकि बोर्ड पर दाएं है, पूरब दाएं है। तो 3 किलोमीटर मान लिया जाए कि चला। कितना किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर। और पहुंच गया है बी बिंदु पर। कहाँ पहुंच गया, बी बिंदु पर। अब देखो क्या करता है, उसके बाद वो टर्न करता है। टर्न मतलब होता है मुड़ जाना। अब वो मुड़ता है, अब मुड़ता है, अब 4 किलोमीटर फिर आगे बढ़ता है। अब कौन सा दिशा में बढ़ता है, तो साउथ में। कौन सा दिशा में बढ़ता है, साउथ में। तो ऊपरे ले गए कि नीचे, हाँ, तो नीचे वो 4 किलोमीटर गया। नीचे कितना किलोमीटर गया, 4 किलोमीटर। पहुंच गया सी बिंदु पर। कहाँ पहुंच गया, सी। कितना किलोमीटर है, 4 किलोमीटर। अब देखो, अगर हम आपसे कह दें कि बंदा ने कुल दूरी कितना तय किया, कुल दूरी मतलब टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस क्या है। तो ध्यान से देखना, टोटल डिस्टेंस को कैसे निकाला, ये वाला ए बी को, ए से बी तक वाला और बी से सी तक वाला जोड़ दिया, यही ना। तो ए से बी तक के मान कितना है, 3 में कर दिया 4 को ऐड, बोलो 7 किलोमीटर ला दिया कि नहीं ला दिया। ये 7 किलोमीटर तूने ऐसे ही आंसर लाया होगा, हाँ या ना। लेकिन बेटा अगर हम विस्थापन की बात करें तो देखो विस्थापन क्या होता है। दूरी 7 किलोमीटर है, दूरी कितना है, 7 किलोमीटर। दूरी का मतलब जानते हैं क्या होता है, अगर आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं तो आप कौन से मार्ग से गए, आप किस रास्ता से होकर के गए हैं, उस रास्ता का लंबाई आप ऐड कर दीजिए। जैसे बंदा यहाँ से यहाँ पहले गया तो इसकी लंबाई जोड़ दी, फिर यहाँ से यहाँ गया तो सबकी लंबाई में तुम जोड़े। तो अगर आप यहाँ से जाएंगे, संस्था से आप घर पर जाएंगे, तो जब आप घर पे जाएंगे तो जिस रास्ता से जाएंगे आपको टर्निंग भी लेना पड़ा होगा, तो उन सभी के लंबाई को आप ऐड करते जाइए। तो अगर आप ऐड करते जाएंगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगी। लेकिन विस्थापन क्या चीज है, विस्थापन कहता है कि जहां से वो चलना शुरू किया है वो उसका प्रारंभिक बिंदु है।
कौन सा बिंदु है? प्रारंभिक। वहां से प्रारंभ किया था, क्या किया था? प्रारंभ किया था, तो उसका प्रारंभिक बिंदु हो गया। कौन सा बिंदु हो गया? प्रारंभिक बिंदु। जहां से वो चलना शुरू किया है वो आपका उसका उस बंदा का कौन सा बिंदु है? प्रारंभिक बिंदु। अंग्रेजी में कहते हैं इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट तो हो गया प्रारंभिक बिंदु। और जहां पर जाकर के रुक गया वो अंतिम बिंदु है। कौन सा बिंदु है? अंतिम बिंदु, जहां पे जाकर रुक गया है। तो रुका कौन बिंदु पे? बोलो बोलो, सी बिंदु पे रुका है ना, तो आपका अंतिम बिंदु है, फाइनल पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? फाइनल पॉइंट। यहाँ पे जाकर के रुका है। तो हम कहना चाहते हैं बेटा कि दूरी तो आप समझ गए, लेकिन विस्थापन को समझाना है। तो विस्थापन का मतलब होता है कि जहां से वह चलना शुरू किया है और जहां पे जाकर के रुक गया है, उन दोनों के बीच कोई शॉर्ट रास्ता भी है क्या? शॉर्ट, जैसे तुम घर जाते हो तो कभी कभी होता है कि शॉर्ट मार देते हो, ऐसे ना घूम के जब तो बड़ा दूर पड़ता हो, इसी शॉर्ट मारते, तो शॉर्ट मारता होगा। तो हमें लगता है कि ये शॉर्ट पड़ेगा कि ना, अगर ऐसा रास्ता होता तो शॉर्ट था कि नहीं था? बस मत, यही विस्थापन है बेटा, यही विस्थापन है। दो बिंदु के बीच का सबसे जो न्यूनतम दूरी है, सबसे जो न्यूनतम दूरी है, तो सबसे न्यूनतम, इससे न्यूनतम कोई नहीं हो सकता है। इन दोनों के बीच का अगर यहां से यहां जाना है तो इससे शॉर्ट तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है। और दो बिंदुओं के बीच जो शॉर्ट लंबाई है, उस शॉर्ट वाला लंबाई को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। शॉर्ट वाला लंबाई को आप क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। उसको आप विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन। तो विस्थापन का मतलब क्या? विस्थापन का मतलब दो बिंदु के बीच का सबसे मिनिमम डिस्टेंस, सबसे न्यूनतम लंबाई, सबसे न्यूनतम दूरी। समझे? आप कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप अपने घर तक जाने के लिए कोई ना कोई एक शॉर्ट रास्ता होगा। अगर उस शॉर्ट रास्ता को अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे कितना किलोमीटर है, जितना निकल के आए वो आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो इसको निकाल सकते हैं आप, ये कितना किलोमीटर है। तो देखिएगा कि कितना किलोमीटर हम निकालते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज बन गया है। देखिए यहाँ पर 90 डिग्री है। ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, और ये जब निकालोगे बेटा तो ये आ जाएगा 5। कर्म कितना आ जाएगा? 5। कर्म निकालने आता है मतलब 12th क्लास के बंदा, इतना धीरे धीरे करोगे तो कैसे काम चलेगा? मतलब कर्म कितना आएगा बोलो? कर्म इसको निकालोगे तो कितना आएगा बेटा? 5। अभी सुने हो कि नहीं सुने हो? कर्म के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तुम लोग यार मुंह देखने लगते हैं, आधार स्क्वायर ये सब जानना चाहिए। हमसे कर्म पूछ रहा है, लंब दिया हुआ है बेटा 4, 4 का हो जाएगा स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 16 में कितना आ जाएगा? 25। अब कर्म के स्क्वायर का मान निकला है, हमको कर्म के मान चाहिए, तो 5 आएगा कि नहीं आएगा? 5 किलोमीटर आ जाएगा कर्म, 5 किलोमीटर आ जाएगा। मतलब ये तो शॉर्ट ना पड़ा। तो अगर यहाँ से यहाँ जाओगे ऐसे घूम के तो तुमको 7 किलोमीटर पड़ेगा। कितना किलोमीटर पड़ेगा? 7। और अगर इस रास्ता से जाओगे तो कितना किलोमीटर मिलेगा? 5 किलोमीटर। तो ये विस्थापन का मतलब यह होता है, विस्थापन का मतलब होता है शॉर्ट डिस्टेंस। तो सर विस्थापन में भी तो दो चीज है सर, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और एक क्या है? मात्रक है। तो विस्थापन कौन सी राशि है? सदिश की अदिश? सदिश की अदिश? अदिश हो जाएगा, लेकिन नहीं, यह सदिश राशि है। देखो कैसे, क्योंकि अदिश राशि इसलिए, सदिश राशि इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये वेक्टर क्वांटिटी स्केलर नहीं है बेटा, ये सदिश राशि है। इसकी दिशा है, इसकी डायरेक्शन है। इसकी डायरेक्शन क्या है सर? सीखिए, इसकी डायरेक्शन यहाँ से लेकर के यहाँ तक डायरेक्शन, ये इसका दिशा हो गया। जहां से तुम चलना शुरू किया, जिस बिंदु पर गया वो उसका डायरेक्शन हो गया। ये इसका इनिशियल पॉइंट था, मतलब प्रारंभिक बिंदु, और इसका अंतिम बिंदु था। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर तुमने गया है, तो इसे मैंने एरो दे दिया है, यहाँ से तुमने यहाँ गया है, तो इसकी दिशा है। विस्थापन के पास डायरेक्शन होता है। विस्थापन के पास क्या होता है? डायरेक्शन होता है। तो आज के बाद थोड़ा याद कर लेना है कि जो विस्थापन है, विस्थापन किसको कहते हैं? विस्थापन जिसको आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन किसको कहते हैं? तो विस्थापन का मतलब होता है न्यूनतम दूरी, न्यूनतम लंबाई, न्यूनतम लंबाई, न्यूनतम लंबाई मतलब मिनिमम डिस्टेंस या मिनिमम लेंथ, मिनिमम लेंथ।
मिनिमम लेंथ, दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वही तो विस्थापन है। और विस्थापन कौन सी राशि है? सदिश राशि। कौन सी राशि है? सदिश राशि। सदिश राशि है, इसका कहते हो वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी कहते हो? इसको सदिश राशि क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दो चीज था, एक था मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन भी आ गया। अगर इसका कोई पूछे कि डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन बताओ, उसका दिशा बताओ, विस्थापन की दिशा क्या होता है, तो कहना कि प्रारंभिक बिंदु से फाइनल बिंदु, आई से इनिशियल, आई से क्या होता है इनिशियल और एफ से फाइनल, तो आई से एफ, ये डायरेक्शन होता है। अब अगर और सीखने का मन है तो देखो और सीख, देखो क्या होगा, देखो मैं सिखाता हूँ। ये सब जरूरी है, हमने पढ़ाने आए कुछ लेकिन चले गए हम कुछ नहीं, सब जरूरी है, नहीं तो नहीं पकड़ पाओगे। बेसिक यदि देखो, कपाट मत पकड़ बेटा, जिसको बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है ना वो क्या खाट पढ़ेगा यार। सबसे पहले तो बेसिक में स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब लोग इंटरमीडिएट में जरूर आ गए, लेकिन जो बेसिक है उन लोगों का वेरी वीक, बहुत ही कमजोर है बेसिक बेटा। और जिसका बेसिक कमजोर है, हमने तो पहले ही बता दिया है कि अगर जिसका आधार ही नहीं है उसके ऊपर छत बनाने से कोई फायदा नहीं, आराम से गिर जाता है। तो बेसिक स्ट्रॉन्ग आप पहले कर लो, समझ लो, तब हम बात को पढ़ा पाएंगे और तभी आप बात को पढ़ पाएंगे। ध्यान देना हम क्या आगे करने वाले हैं। मान लो कोई यहाँ से चलना शुरू किया, पहले चला वो 2 किलोमीटर, फिर चला वो ऐसे चला, इस डायरेक्शन में चला, वो चला, फिर 3 किलोमीटर चला, फिर ऐसे चला 4 किलोमीटर मान लो, फिर ऐसे चला और यहाँ पे पहुँच गया यहाँ पे पहुँच गया 2 किलोमीटर। सुनो, ए से चलना शुरू किया, पहले चला था पूरब डायरेक्शन में और ये पहुँच गया कहाँ? बी बिंदु पर। अब ये कौन सा डायरेक्शन है? अभी डायरेक्शन सी है, उस सी पर पहुँच गया है। कौन सी डायरेक्शन में चला, कौन सी दिशा में चला, तो सीखो, अभी बताएं। ऊपर नॉर्थ है, नीचे क्या है? साउथ, इधर है वेस्ट और इधर क्या है? ईस्ट। क्या ये बंदा सीधे ऊपर चला है? क्या सीधे ऊपर चलता है तो कहते हैं नॉर्थ। वो सीधे ऊपर नहीं चला, वो ऐसे चला है तो उसको कहेंगे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, इसमें जो भी चलेगा इसको बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, इसको कहेंगे वेस्ट साउथ अगर ऐसे कोई चलेगा तो, और अगर ऐसे कोई चलेगा तो उसको कहेंगे ईस्ट वेस्ट और ईस्ट साउथ। तो ये सब सीखो बातों को, जो भी है ऐसे चलना शुरू किया। देखो 2 किलोमीटर चला पहले, फिर उसके बाद चला उन्होंने 3 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर। अगर हम कहेंगे कि टोटल डिस्टेंस उन्होंने कितना करा दिया? 11। 2 5 5 9 2 11, तो आपका 11 किलोमीटर टोटल दूरी हो गया। लेकिन अगर हम विस्थापन कहें ना कि विस्थापन बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ, क्या बताओ? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट देखो किसको कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट जिसको आप कहते हो विस्थापन। क्या कहते हो? विस्थापन। तो विस्थापन बताओ, तो विस्थापन बेटा इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे कितना किलोमीटर। अगर ये मालूम चल जाए ना तो विस्थापन है। मान लो कि 4 किलोमीटर है, कितना किलोमीटर है? 4, मान लो कि 4 किलोमीटर है, तो इसी को हम विस्थापन कहेंगे। और दिशा क्या होगा? यहाँ से चलना शुरू किया था ना, यूं करके यहाँ पर रुका था, तो दिशा होगा इन, ऐसे दिशा होगा उसका, ठीक ना? जहां से चलना शुरू किया है, देखो यहाँ से चलना शुरू किया था, यहाँ पे जाके रुका है, तो इधर से उधर की ओर एरो देना है। तो ये हो गया इसका डायरेक्शन। इसका मान विस्थापन का हम अगर मान पूछेंगे विस्थापन का मान बताओ, तो सर विस्थापन का मैग्नीट्यूड हो गया 4 मीटर। कितना हो गया? 4 मीटर। और चूंकि विस्थापन सदिश राशि है इसलिए दिशा भी बताओ, तो दिशा हो गया ए से लेकर के बी तक। बी है रे बाबू, क्या नाम है? ये है सी डी ई नाम दे। तो ए से ई की ओर तक नहीं, की ओर, ये डायरेक्शन हो गया। ये आपको फाइनल आंसर हो गया। विस्थापन में आपको जो भी राशि जो सदिश होगा उसको हम ऐसे ही लिखेंगे। पहले तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे और उसके बाद डायरेक्शन भी लिखेंगे। जो राशि सदिश होगी, ये चीजें आपको सीखना है। तो चलो, दूरी और विस्थापन हमने बता दिया, वेग भी सदिश राशि था वो भी बता दिया। अब आइए जो बहुत बढ़िया चीज है,
बल जिसको आप क्या कहते हैं, ये फोर्स पर क्या आपका राय है, ध्यान से देखिए। ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स कौन सी राशि है, सुनिएगा। मान लेते कोई बॉडी है, सुनिए, पहले तो जानो कि फोर्स का मात्रक क्या होता है। इसका मात्रक क्या होता है, क्या होता है इसका मात्रक, इसका एसआई मात्रक, ध्यान देना, सीखो बराबर है। इसका पहले मात्रक सीखो, बल का मात्रक, बल का मात्रक। तो इसका मात्रक हम दो तरह के हम बता रहे हैं, एक एसआई मात्रक होता है, एसआई यूनिट, और एक होता है सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट। सीखना, बातों को समझिए। घर पे अगर मेहनत करने को तैयार है तो बेटा सीखोगे, नहीं मेहनत करोगे नहीं सीखोगे, चाहे कितना भी बढ़िया टीचर आपको पढ़ा है, पहले तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ध्यान, इसका दो मात्रक मैं बता रहा हूँ, एक एसआई और एक सीजीएस। पूरा नाम अगर जानने में आप सक्षम है तो हम बता सकते हैं। ध्यान से देखिए, एसआई यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ। तो बल का कोई अगर एसआई मात्रक पूछे तो न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन को आप कैपिटल एन कहते हो, संकेत में क्या कहते हो, कैपिटल। फिर से सीखिएगा, बल का एसआई मात्रक क्या होगा, न्यूटन। न्यूटन ये होगा न्यूटन। न्यूटन को हिंदी में भी लिख दे, ये है न्यूटन। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन। लेकिन सीजीएस मात्रक होता है डायन। क्या होता है, डायन। क्या होता है, डायन। ये होता है सीजीएस मात्रक, DYAN, डायन। डायन किसका मात्रक है बताओ, डायन बल का मात्रक है बेटा, लेकिन बल का कैसा मात्रक तब सीजीएस कहना है। बल का कैसा मात्रक तब सीजीएस कहना है। न्यूटन की अगर बात करेंगे, न्यूटन किसका मात्रक है, तो बल का सर कैसा मात्रक है तो एसआई। कैसा मात्रक है तो एसआई, एसआई मात्रक है सर, एसआई मात्रक है सर। ये चीज हम बताना चाह रहे हैं, एसआई मात्रक। ये जो मात्रक, अगर बल की जो मात्रक न्यूटन है ना, ये ऑल ओवर पूरे विश्व में, पूरे विश्व में वैलिड है। पूरे विश्व में क्या है, वैलिड है। इसको कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। ये सभी जगह यूज आप नहीं कर सकते हैं डायन का। ये डायन जो है ना, इसको यूज आप कर सकते हैं फ्रांस वाले कंट्री में, वहां पर आप डायन का यूज कर सकते हैं। लेकिन डायन सभी जगह पर आप यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो है, एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय, कहीं भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो सीजीएस, इस जो सीजीएस देखो बताएं, सीजीएस, इसका यूज आप पूरे विश्व में नहीं कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में नहीं कर सकते। इसका यूज पार्टिकुलर कंट्री में करते हो। इसका यूज आप कर सकते हो फ्रांस में, इसका यूज कहां कर सकते हो, फ्रांस में। ये चीज है। तो हमने मात्रक अभी तक बताया है, लेकिन अब हम तुमको बताते हैं कि बल कौन सी राशि है। सुनिएगा, इससे मान लो कि ये बॉडी है, कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है। बॉडी बोले तो पिंड, पिंड बोले तो वस्तु। ये कोई पिंड है, तो पिंड है जिसका कुछ मास होगा ना। अगर ये कोई बॉडी है, कोई मास होगा ना, इसका मास एक मान लो। कितना मास है, यह मतलब द्रव्यमान। अब हम क्या करें, धरातल पर रखा हुआ है। ये कहाँ रखा हुआ है, धरातल पर। अब कोई बंदा गया मेरा छोरा जैसा, और इधर से इसको पुश करने लगा। पुश मतलब होता है धक्का देने लगा। क्या करने लगा, धक्का देने लगा, इसको धकेलने लगा। तो जब तुम धकेलोगे, धकेलना उसका हिंदी होता है धकेलना। तो जब इसको तुम धक्का दोगे, तो धक्का देना मतलब बल लगा रहे हो। क्या लगा रहे हो, बल लगा रहे हो। तो कुछ तो बल लगाया होगा। तो मान लो कि बंदा ने जो बल लगाया वो 20 न्यूटन लगाया। 20 न्यूटन, 20 बल को मापा, बल को मेजर किया गया कि बंदा ने कितना बल लगाया। तो बल कितना लगाया, 20 न्यूटन। कितना न्यूटन, 20 न्यूटन। तो सोचो कि 20 न्यूटन बल लगाया, तो 20 क्या है, 20 है न्यूमेरिकल वैल्यू, और n क्या है, मात्रक। n क्या है, मात्रक। किसका मात्रक है, बल का। किसका मात्रक है, बल का। क्योंकि बंदा ने बल लगाया है, कितना न्यूटन, 20 न्यूटन। अब सोचो कि 20 न्यूटन बल लगाया, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में लगाया। सीखो, देखो बल किसी न किसी दिशा में तो लगाया है, कौन सी दिशा में लगाया, सोचो। देखो ऐसे करके देखो, ये ईस्ट है कि नहीं, ईस्ट डायरेक्शन में फोर्स लगाया कि नहीं लगाया। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि बंदा ने बल लगाया है, कितना न्यूटन लगाया है। तो बल जो है, यहाँ पर हम बोलेंगे कि फोर्स का जो मान है, यहाँ पर फोर्स का जो मान है 20 न्यूटन ईस्ट, 20 न्यूटन ऐसे बोलना होगा तुमको। ये है बल का मान। बल आपने कितना लगाया और कौन सी डायरेक्शन में लगाया, ये भी आपको बताना होगा। बल कौन सी राशि है, सदिश राशि है। बल कौन सी राशि है, सदिश राशि है। सदिश राशि में दो चीज होती है बेटा, सदिश राशि में दो चीज होती है, ध्यान से देखना।
ये है वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? हाँ, अभी तक हमने 3 सदिश राशि को उदाहरण बताया है। 3 सदिश राशि का इसमें 2 चीज होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण और दूसरा होता है डायरेक्शन, बोले तो दिशा। ये 2 चीज होता है। इसका एग्जांपल में हमने क्या क्या बता दिया? वेग बता दिया। वेग जिसको आप कहते हैं वेलोसिटी। तो वेग कौन सी राशि? सदिश राशि। हमने बताया अभी बताया विस्थापन। कौन? विस्थापन बताया जिसको आप डिस्प्लेसमेंट कहते हो। क्या कहते हो? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कौन सी राशि है? सदिश राशि है। इतना तो आपको याद होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट सदिश राशि हो गया। और अभी बताया तत्काल में ही कि बल, तो बल को आप कहते हो फोर्स। फोर्स कौन सी राशि है? सदिश राशि। ऐसे ही कुछ राशियां याद करने के लिए हम आपको दे देते हैं, याद कर जाना। ध्यान रखो, सदिश राशि को हम याद करने के लिए दे देते हैं। वेक्टर क्वांटिटी। देखो मेहनत करोगे तभी ना आगे बढ़ोगे। टीचर से थोड़ी कोई आगे बढ़ जाता है। टीचर आपको पढ़ाएगा, डीपली हम पढ़ाएंगे। पहले वाले शिक्षक अगर डीपली नहीं पढ़ाएंगे तो हम उसको डीपली हम पढ़ाएंगे बस, लेकिन आपको याद करना होगा। क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, उसको आप कहते हैं सदिश राशि। कौन सी राशि कहते हैं? ये सदिश राशि की बात करें तो सदिश राशि के उदाहरण हमने बता रहे हैं, उसको आप घर पर से याद कर जाना। पहला उदाहरण आप लोग बताओ, अभी जो बताए वेग। क्या बताए? वेग। तो वेग कौन सी राशि है? सदिश राशि। सदिश राशि में तो 2 चीज इसके पास होगा, मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। दूसरा अभी क्या बताया? विस्थापन। ध्यान से इतना बार घर पे पढ़ना कि याद हो जाए, कोई बात नहीं है ना भाई कि ना याद हो। डिस्प्लेसमेंट क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। इतना बार पढ़ो कि डिस्प्लेसमेंट लिखने भी आ जाए। ध्यान देना। तीसरा बल बताए। क्या बताए? बल, जिसको आप कहते हैं फोर्स। क्या कहते हैं? फोर्स। ऐसे ही आपको याद कर जाना है संवेग। क्या याद करना है? संवेग। ये अलग क्वांटिटी है। मोमेंटम, संवेग को क्या कहते हैं? मोमेंटम। ये हो गया मोमेंटम। पश्चिमा, पश्चिमा हो गया आवेग। कुछ आपको याद करके आना है। आवेग जिसको इंपल्स कहते हैं, इंपल्स कहते हैं। तो आपको ये सब चीजें बहुत ज्यादा हम आपको नहीं दे रहे हैं, और जो भी आते रहेगा हम उसको आपको बताते रहेंगे। इस सब के सब जो है ना कौन सी राशि है? सदिश राशि। और अदिश राशि में हमने बताया स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जहां हम बोलेंगे सदिश राशि है बेटा, लो सर इसमें तो 2 चीज होगा सर। अदिश राशि। कौन सी राशि है? अदिश राशि। अदिश राशि। अदिश राशि का उदाहरण अगर हम बतावे तो कौन कौन है? 4 ही थोड़े है, वो तो हम बताए हैं 4। ये सब अनंत है बेटा, ये सब की संख्या बहुत सारी है, मैंने बताया उतना। अदिश राशि में पहला बताया था आपको क्या? 4, जिसको आप क्या कहते हैं? स्पीड। स्पीड कोई पूछे तो आपको डायरेक्शन थोड़ी पूछ रहा है, सिर्फ आप मैग्नीट्यूड बोलिए ना, उसको परिमाण बोलिए। 4 हो गया। दूरी हो गया, दूरी जिसको आप क्या कहते हैं? डिस्टेंस। डिस्टेंस। अच्छा, उसके बाद तापमान बताए थे। तापमान क्या बताए थे? तापमान जिसको आप क्या कहते हैं? टेम्परेचर। क्या कहते हैं? अच्छा तो नहीं समय पूछो कि समय बताओ अभी के समय का सर अभी 10 बज रहा है, तो 10 एक थोड़ी तो नहीं कहेंगे 10 पश्चिम बज रहा है 10 पूर्व बज रहा है। उस समय भी कौन सी राशि है? अदिश राशि। समय कौन सी राशि है? अदिश राशि। समय जिसको अंग्रेजी में आप टाइम कहते हो, टाइम भी अदिश राशि है। पश्चिमा। अच्छा द्रव्यमान की बात किया था तुमने कि सर मेरा मास 50 केजी है, तो द्रव्यमान कौन सी राशि है? अदिश राशि। अगला अल्लाह नहीं करोगे बाबू क्या? हाँ लंबाई ऊंचाई सब हो जाएगा। ऊंचाई से तुमको क्या मतलब है? ऊंचाई से डायरेक्शन मतलब है। हम कहेंगे इसकी ऊंचाई क्या है तो सर 100 फीट इसकी ऊंचाई है, थोड़े कहोगे 100 फीट उत्तर पश्चिम है, थोड़ी। हाँ होगा बेटा। लंबाई, लंबाई कह ले जिसको आप लेंथ कहते हो, चौड़ाई कह ले, विड्थ कहते हो आप। विड्थ, विड्थ मतलब क्या होता है? चौड़ाई। या तुम ऊंचाई कह ले, ऊंचाई जिसको आप क्या कहते हो? हाइट। हाइट। इस सब के सब जो है ना अदिश राशि है। तो ऐसे बहुत ही अदिश राशि आपको मिलने वाली है। एक बात बताते हैं सुनिएगा, इसको आप रट जाइए, इसको आप रट जाइए।
अभी तुम लोग हम क्या बताए हैं, अभी तुम लोग को हम बताए हैं कि जिसमें दो चीज हो, मतलब एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, उसको क्या कहोगे? प्रेजेंट ऑफ माइंड करके देर से सही लेकिन बोलो दुरुस्त, समझे? अदिश और सदिश के भी जुगाड़ पर नहीं ला पाएगा, ध्यान से। अदिश और सदिश को देर सही लेकिन दुरुस्त बोलेंगे, ध्यान दें। अभी हमने कहा है कि जिसमें दो चीज हो, एक हो मैग्नीट्यूड, एक क्या हो मैग्नीट्यूड, और एक हो डायरेक्शन मतलब दिशा भी, उसको अदिश नहीं रे बाबू, सदिश कहते हैं, इसको सदिश कहते हैं। हाँ सदिश कहते हैं, मतलब वेक्टर कहते हैं, क्या कहते हैं? लेकिन वो बात बता रहे हैं, ध्यान देना, उसको रट जाना है। वो एक्सेप्शन है, क्या है? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन जिसको अपवाद कहते हैं, क्या कहते हैं? अपवाद। अपवाद, अपवाद इसको कहते हैं। अपवाद किसको कहते हैं सुनिएगा, जैसे मान लो अपवाद का क्या मतलब होता है? अपवाद का मतलब होता है कि जो सब, जिसे कोई एक लॉ, जो कोई एक कानून बनाया सरकार के द्वारा, कोई भी एक कानून बना सरकार के द्वारा, उस कानून को सभी लोग फॉलो कर रहे हैं, सभी लोग उस कानून को मान रहे हैं, लेकिन अगर एक बंदा ना माने तो हम कहेंगे कि बंदा एक्सेप्शन है, अपवाद में है, गधा नहीं मानता है, समझा? एक्सेप्शनल हो गया। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। जैसे कहने का मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड है, जिसके पास डायरेक्शन है, उसको कौन सी राशि होनी चाहिए? सदिश राशि होनी चाहिए। लेकिन विद्युत धारा कहता है कि ना, विद्युत धारा एक ऐसी भौतिक राशि है जिसके पास परिमाण भी है, दिशा भी है, लेकिन उसके बाद भी वह सदिश राशि नहीं है, वह सदिश राशि नहीं है। कोई बोलेगा आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि बताओ बेटा, तुम तो कह रहे हो कि जिसके पास सदिश, जिसके पास दिशा और परिमाण दोनों रहता है उसको सदिश कहते हैं। तो विद्युत धारा के पास दोनों चीज है, इसके बाद भी कौन सी राशि है? अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि इसको कहते हैं बेटा, याद रखना। यहाँ अदिश राशि, इसका क्या कारण है ध्यान से देखें। ये जो विद्युत धारा जिसको आप कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट जिसको आप कहते हैं, तो ये चीज आपको समझना है। एक्सेप्शन है इलेक्ट्रिक करंट, तो आप रट जाओ। ज्यादा कुछ नहीं हमने किया है, कुछ नहीं ज्यादा पढ़ाया है। देखो हमने क्या पढ़ाया है उसको हम थोड़ा डिवाइड करा देते हैं। देखो यही से आज कथा कहानी शुरू हुआ था। देखो कूलॉम्स का नियम पढ़ा रहे थे। कुल ने बताया था कि जब दो आवेश को कुछ दूरी पर रख देते हैं तो बल लगता है, उस बल को आप इस फार्मूला से निकालते हो। ये फार्मूला अभी कंप्लीटली, मतलब पूर्णतः आपको हम कंप्लीट करके नहीं लिखे हैं। क्यों नहीं लिखे हैं सर? क्योंकि बल तो सदिश राशि है। अब सदिश राशि में इसमें डायरेक्शन हमने कहीं नहीं लिखा है, डायरेक्शन हमने कहीं नहीं लिखा है बेटा, डायरेक्शन भी इसमें जोड़ना है। अब देखो क्या बताया थे यहाँ से कि इतना दूर का जो मान होता है, इतना दूर का मान कितना होता है? 9 गुना 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम। अच्छा सुनो, इसको यूज कब करना था? फार्मूला को आपको यूज कब करना था? इतना दूर को कब आप यूज करोगे? इसको एप्सिलॉन तुम बाद में लगाए थे, यदि दो आवेश के बीच का जो माध्यम होगा, यदि माध्यम हवा या वैक्यूम होगा, तो आप ए वाला को छोड़ करके इसको आप छोड़ दो, इसको आप छोड़ दोगे तो इतना दूर का फार्मूला का यूज करोगे। लेकिन अगर हवा और निर्वात के अलावा कोई दूसरा माध्यम यहाँ पर आ जाए, पानी, तो पानी आ जाएगा बेटा, तो हम इसका यूज कर देंगे। कल ही बताए थे कि पानी के लिए विद्युतशीलता कितना होता है? 80। कितना होता है? 80। याद रखिए। तो इसको सब क्या क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट का क्या मान होता है, इस सब आपको याद करने वाली बातें हैं। फिर हमने आ गया यहाँ पे कूलॉम्स ने जो नियम बताया था, सदिश राशि को मैंने बताने लगा था कि सदिश राशि में दो चीज होती है, परिमाण और क्या होता है? दिशा होता है। हाँ, इसी बात को बताने के लिए हमने उतना डीपली चला गया। मैग्नीट्यूड मतलब क्या? न्यूमेरिकल वैल्यू। मैग्नीट्यूड का मतलब, मैग्नीट्यूड मतलब दो चीज, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट, आप इसमें यूनिट भी जोड़ सकते हैं। दो चीज मिल करके मैग्नीट्यूड बनाता है। जैसे आपका मास है, तो मास कौन सी राशि है? कौन सी राशि? सदिश की अदिश, सोचो। द्रव्यमान कौन सी राशि? सदिश या अदिश? अदिश राशि होगा, क्योंकि इसके पास तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है सर, लेंथ भी वही है सर, लेंथ भी वही है। देख लो अदिश राशि का मतलब तापमान, कोई आपसे टेम्परेचर पूछा है तो डायरेक्शन थोड़ी पूछा है, तो टेम्परेचर पूछा है तो टेम्परेचर कौन सी राशि हो जाएगी? अदिश राशि। स्केलर हो जाएगा, क्षेत्रफल कौन सी राशि हो जाएगा? स्केलर हो जाएगा। दूरी कौन सी राशि हो जाएगी? स्केलर हो जाएगी।
तो ये सारा कथा कहानी जो है आपको रिमेम्बर रखना है, याद करना है। अगर आप याद कर जाते हैं तो आइए सिखाते हैं आगे की हम कथा कहानी बढ़ाते हैं। देखो चलते हैं अपने पुनः प्रोग्राम करते हैं, आगे को बढ़ाते हैं। देखो एक आवेश ये है और एक आवेश ये है। अभी अभी तूने सीखा कि दोनों के बीच में जो बल लगता है, अच्छा वहां पर भी हम नहीं जाते हैं, जाएंगे फिर दिक्कत होगा। देखो क्या करते हैं, सुनिएगा, देखो क्या करते हैं। जो सदिश राशि होती है ना, जो सदिश राशि होती है, सदिश राशि जिसमें दो चीज होती है, सदिश राशि जो होती है ना, उसको हम लोग ना ध्यान से देखना क्या करते हैं। सदिश राशि जो होती है बेटा, प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे, मजा आ जाएगा। ध्यान देना, सदिश राशि को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट का मतलब होता है निरूपित करना, निरूपित करना। हम निरूपित कैसे करोगे, निरूपित करना, ध्यान देना, और रिप्रेजेंट निरूपित करना, आप इसको ऐसे समझो। रिप्रेजेंट कैसे करोगे इसको आप ध्यान देना, रिप्रेजेंट कैसे करोगे। सदिश राशि में कितनी चीज होती है, दो चीज होती है, दो चीज। जैसे मान लो कि हमने बल लगाया था, अभी अभी हमने बल लगाया था, कितना बल लगाया था, 20 न्यूटन। कौन सी डायरेक्शन में लगाया था, ईस्ट। तो जानते हैं क्या करेंगे हम, जानते हैं क्या करेंगे, इस चीज को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। रिप्रेजेंट का मतलब होता है कि पूरे चीज को हम संकेत में लिखना चाहते हैं, सिंबल में, संकेत में लिखना चाहते हैं इस पूरे चीज को। तो देखो क्या करेंगे, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है बताओ, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, 20 न्यूटन को बोलना है बेटा, पूरे को बोलना है। मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, 20 न्यूटन। मैग्नीट्यूड कितना है, 20 न्यूटन। तो मैग्नीट्यूड के लिए हमें वो लकीर खींचेंगे। देखो पूरा बात को समझो, इस पूरा को हमको शॉर्ट में लिखना है। क्या में लिखना है, शॉर्ट में। शॉर्ट में समझो या सिंबल में समझो, हमको पूरा को सिंबल में लिखना है, संकेत में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड के बदले एक रेखाखंड ड्रा करेंगे। आप रेखाखंड बड़ा भी ड्रा कर सकते हैं, छोटा भी, मैंने रेखाखंड ड्रा कर दिया। उसके बाद ये जो डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन के लिए तुमको एरो डालना है। क्या डालना है, ये एरो होता है, इसका साइन आपको यूज करना है। तो कौन सी डायरेक्शन में डालोगे, ईस्ट है ना, तो आप ईस्ट में ऐसे करोगे। इस पूरा को वेक्टर कहते हैं, इस पूरा को क्या कहते हैं, वेक्टर, सदिश राशि। क्योंकि इसके पास दो चीज है बेटा, इसके पास दो चीज है। ये जो रेखाखंड है ना, यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है, वो लंबाई किसको सूचित कर रहा है, लंबाई सूचित कर रहा है मैग्नीट्यूड का, और ये सूचित कर रहा है डायरेक्शन का। तो इसमें दो चीज आ गया, इसमें दो चीज आ गया। अगर हम कहीं ऐसे लिख दूं ना, कहीं हम ऐसे लिख दूं ना, तो थोड़ी समझ आने कि ये सर ये तो सदिश राशि है। सर ये कौन सी राशि है, सदिश राशि है। तो नहीं कहेगा, कोई पूछ सकता है कि सदिश राशि कैसे है, तो बता सकते हो आप, इजीली बता सकते हो कि सदिश राशि में दो चीज होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई है, ये मैग्नीट्यूड को बता रहा है और ये डायरेक्शन को बता रहा है। कौन सी डायरेक्शन में भी है बताओ, अभी ये कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ में है। ऊपर नॉर्थ होता है बेटा, उत्तर। अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो ये भी कौन सी राशि है, सदिश राशि। ये भी कौन सी राशि है, सदिश राशि। अभी कौन सी डायरेक्शन में है, साउथ में। कौन सी डायरेक्शन में है, साउथ में। तो सदिश राशि को आप समझ रहे हो, ऐसे ही समझना है। अच्छा बताओ, बल सदिश राशि है कि नहीं है ना, तो बल सदिश राशि। तो देखो अगर मान लो जैसे बल को अंग्रेजी में आप कहते हो फोर्स, बल को अंग्रेजी में आप क्या कहते हो, फोर्स। तो बल को अंग्रेजी में आप कहते हो फोर्स। और फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो इसकी पहचान होनी चाहिए ना। जैसे मान लो आजकल के डेट में, जैसे मान लो कि नेता है, तो कोई व्यक्ति यदि लीडर रहता है तो उसका क्या पहचान है, उसकी पहचान है व्हाइट शर्ट का, व्हाइट शर्ट पहनेगा, व्हाइट पैजामा पहनता है, वो लीडर का एक अलग पहचान हो जाता है। तो नेता है, सब व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्तियों में से एक व्यक्ति अगर कोई नेता है, कोई लीडर है, या कोई नेता वाले काम करता है, तो पहचान आ जाएगा, उसको आप पहचान सकते हो, उसके पोशाक से आप पहचान सकते हो कि ये नेता है। व्हाइट कपड़ा पहनता है और टोपी लगाएगा तो समझो कि नेता है, लीडर है। उसी तरह से समझो कि फोर्स को आप संकेत में, फोर्स जहां भी एफ लिखे ना, तो एफ लिखे मतलब आप समझो कि फोर्स, एफ लिखे मतलब फोर्स। अभी फोर्स कौन सी राशि है, सदिश की अदिश,
सदिश राशि है, तो इसकी पहचान कैसे करोगे? तो इसके कपार पे आप ऐसे एरो डाल दोगे। क्या डाल दोगे? एरो। तो अब अब हमको पूरी तरह से नॉलेज हमको मिल रहा है, पूरी तरह से हमको ज्ञान मिल रहा है कि यह सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि। इसको पढ़ेंगे क्या बेटा? इसको पढ़ेंगे वेक्टर एफ, वेक्टर एफ, वेक्टर एफ, या इसको पढ़ सकते हैं एफ वेक्टर। पहले वेक्टर पढ़ ले, चाहे तो पहले एफ पढ़ ले। इसको हिंदी में पढ़ेंगे सदिश एफ, सदिश एफ, सदिश एफ। हिंदी वाला ठीक नहीं लगता बेटा, सदिश एफ आप इसको नहीं पढ़ोगे, आप इसको पढ़ोगे वेक्टर एफ, वेक्टर एफ। अब आगे देखो, आगे देखो। अभी तुमने कहा, अभी हमने आपको बताया भी है कि वेग, क्या बताया था? वेग, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जिसको आप कहते हैं वेग, वेग कौन सी राशि होती है? सदिश राशि। वेग सदिश राशि। तो वेग सदिश राशि, तो इसको निरूपित करके ना सर, संकेत में, सिंबल में इसको आप कैसे लिखोगे? तो समझो, वेग को आप अंग्रेजी में वेलोसिटी कहते हैं, और वेलोसिटी का संकेत है v। क्या है? v। पहला लेटर क्या है बेटा? v। तो जहां भी v लिखें तो v से समझो वेलोसिटी, v से क्या समझो? वेलोसिटी। ये वेग है बेटा, ये क्या है? वेग। लेकिन सर अभी अधूरा है सर, क्योंकि वेग तो सदिश राशि है, सदिश है, तो इसके ऊपर क्या डाल देंगे? एरो। क्या डाल देंगे? एरो। एरो मतलब तीर का चिन्ह डालना है, एरो डाल दिया। उसको पढ़ेंगे वेक्टर v, वेक्टर v। ऐसे पढ़ेंगे हम, याद रखिएगा, इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे बेटा। हाँ, एरो अगर नहीं रहेगा बेटा तो इसका मतलब है ना, देखो एरो अगर नहीं तुम दिया, सुनो ध्यान दो, यहाँ पीछे आ जाओ। देखो देखो, मगर जैसे तुमने अभी देखो यहाँ से बता देते हैं पूरी तरह से, बढ़िया बात बता देते हैं। कहाँ बात बता रहे थे? यहाँ बता रहे थे, सीखिएगा। देखो बताते हैं, जैसे मान लो कि अभी तुमने क्या किया था कि बॉडी था, ये बॉडी था, इस बॉडी पर तुमने फोर्स लगाया था, 20 न्यूटन लगाया था। कौन सी दिशा में लगाया था? ईस्ट। अगर हम एरो लगा के नहीं पूछते, हम सिर्फ कहते कि एफ का मान बताओ, सिर्फ हम कहते कि एफ का मान बताओ, हम एरो नहीं पूछेंगे, एरो नहीं लगा हुआ है, तब तो नहीं समझना कि सर मैग्नीट्यूड खाली पूछ रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा, तो मैग्नीट्यूड मतलब 20 न्यूटन। लेकिन अगर हम कह दिए कि इसका मान बताओ, तब तो तुमको डायरेक्शन भी बताना है, यानी कि 20 न्यूटन और प्लस में क्या बोलना है? ईस्ट भी बोलना है। अगर एरो नहीं है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, और अगर एरो डाल दिए तो क्या पूछ रहा है? डायरेक्शन भी पूछ रहा है। ये आप ये सीखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर एरो हम नहीं डाले हुए हैं बेटा तो मैग्नीट्यूड से काम चल जाएगा, लेकिन अगर डायरेक्शन भी हम इंक्लूड करना है तो पूरे एरो डालना पड़ेगा। अगर हम एरो डाल के पूछ रहे हैं तो क्या बताओगे? डायरेक्शन भी बताओगे। ये चीज है। अब शायद समझ में आया होगा। चलिए, तो अब हमें लगता है कितना बजे तक क्लास है? 10:30 टाइम हो गया है। तो इतना अगर आप नोट कर लें ना, इतना यदि आप नोट कर लें तो ज्यादा बेटर है। इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक ना? आप लोग नोट सब बात को जरूर कर लेना, और नोट कर लोगे उसके बाद 1-2 बार घर पे पढ़ के आप कल आओ। कल तो छुट्टी की रहेगा शायद, हाँ, तो आओ और मंडे को आओ। अब जब मंडे को आओगे तो देखना क्लास करने में कितना मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। पहले आप पूरी तरह से पढ़ लीजिए। देखो बेटा, ये क्या है? सदिश राशि है। एरो आप यहाँ भी डाल सकते हो बेटा, और यहाँ भी बीच में भी डाल सकते हो एरो। हाँ, जहां भी हम ऐसे लिखें तो कहने को सर तो सदिश राशि है। कौन सी राशि है? इसका मतलब जानते क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वह यहाँ से चलना शुरू किया है और यहाँ पे जाकर के रुक गया है, यहाँ पे जाकर के रुक गया है। ये है इसका इनिशियल पॉइंट आई, और ये है इसका फाइनल पॉइंट माने एफ। इनिशियल मतलब जहाँ से स्टार्टिंग भी कह सकते हो, स्टार्टिंग पॉइंट, और ये हो गया मेरा फाइनल पॉइंट जहाँ पर रुक गए। और इसको एक नाम और कहते हैं फिजिक्स के लैंग्वेज में। फिजिक्स के लैंग्वेज में देखो जरा सा सोचो कि पीछे हो गया वो आगे है, ये पीछे है वो आगे है। इसको पूंछ कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? पूंछ। और इसको कहते हैं शीर्ष, इसको क्या कहते हैं? शीर्ष। इस वाला बिंदु को कहते हैं पूंछ, और इस वाला बिंदु को क्या कहते हैं? शीर्ष। पूंछ को अंग्रेजी में कहते हैं टेल, और इसको कहते हैं हेड। टेल और हेड याद रखना। कहीं भी अगर हम कहते हैं बेटा कि देखो, हम कह देते हैं सुनो, ऐसे मैंने एरो दे दिया, देखो
मैंने एरो ऐसे दे दिया और इस बिंदु का नाम दे दिया ए और इस बिंदु का नाम दे दिया हमने बी। अब बताओ इसमें टेल किस बिंदु को कहोगे? टेल किसको कहोगे? टेल मतलब पूंछ किसको कहोगे? ए को कहोगे। और हेड किसको कहोगे? हेड किसको कहोगे? बी को। और टेल और हेड के बीच की जो लंबाई है, लंबाई जिसको आप ए भी कह रहे हो, लंबाई को क्या कहते हो? लंबाई को कहते हो मैग्नीट्यूड। लंबाई को कहते हो मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है परिमाण। क्या कहते हो? परिमाण। और इसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन क्या है बताओगे? डायरेक्शन इसकी साउथ है। डायरेक्शन इसकी क्या है? साउथ। कंप्लीट हो जाता है इस तरह से। टेल और हेड भी सीख गया, बस तो सेवा हम लोग क्या कर लेंगे? समाप्त कर लेंगे।